हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सभी को पता, हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी। उसके अंदर आज हम टॉपिक करेंगे होस्टिंग का। ठीक है, देखेंगे होस्टिंग होती क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, इसका हमारे लेट वेर कॉन्स्ट के अंदर ये कैसे काम करती है, फंक्शन के साथ कैसे काम करती है, इंटरव्यू इसमें से हमसे कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन भी दूंगी इसका, तो देखेंगे वो ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एंड मैं इसको सिंपलेस्ट वे में रखूँगी एज अ बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले, डू यू नो, आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है? आपके वेरिएबल एंड फंक्शन को मूव कर देती है टॉप। ठीक है, ऑटोमेटिकली टॉप पे मूव कर देती है बिफोर द कोड रन। ठीक है, जब भी आपका कोड रन होता है, आपके कोड के रन होने से पहले ही जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ऑटोमेटिकली आपके जितने भी वेरिएबल होंगे एंड फंक्शन, उसको आपके कोड के टॉप पे ले जाती है। ठीक है, टॉप पे ले जाएगी आपके कोड के रन होने से पहले। ठीक है, इसको हम बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, सिंपल भाषा में होस्टिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, जब भी आपका कोड रन होता है, कोड के रन होने से पहले आपके जितने भी फंक्शन होंगे, वेरिएबल्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, उनको टॉप पे ले जाएगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट डज टू स्टेप। जावास्क्रिप्ट दो स्टेप करती है। पहला, मेमोरी क्रिएशन करती है। ठीक है, मेमोरी क्रिएशन करती है जिसमें जितने भी आपके वेरिएबल या फंक्शन है उनको रजिस्टर कर देती है बिफोर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट। आपकी एग्जीक्यूशन मतलब आपके कोड रन होने से पहले ही उनको क्या कर देती है, मेमोरी में एक स्पेस दे देती है। ठीक है, जितने आपके फंक्शन होंगे और वेरिएबल होंगे। ठीक है, लाइक दिस, जैसे आपके पास ये कंसोल डॉट लॉग एक्स है और वेर एक्स इज इक्वल टू 10 है, इसकी हमारे पास आउटपुट आ रही है अनडिफाइंड। ठीक है, तो अनडिफाइंड क्यों आ रही है मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। लाइक दिस, से यहाँ पे आपके पास कंसोल डॉट लॉग है और इससे पहले आप यहाँ पे वेर ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम ए को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। यू कैन सी इट गिव्स अस अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है हमें, जब मतलब रिटर्न करा अनडिफाइंड। क्यों? मैंने आपको बताया कि होस्टिंग में क्या करता है, जितने भी आपके वेरिएबल है वो टॉप पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो कंसोल डॉट लॉग है उसमें ए को हम रिटर्न करवा रहे हैं, बट ए उसके बाद इनिशलाइज हो रहा है। ठीक है, अनडिफाइंड करवाने का मतलब क्या है कि उसको उसने मेमोरी में स्पेस दे दी है, हमारे वेर वाले जो वेरिएबल है उसको उसने मेमोरी में एलोकेट कर लिया, बट जब तक उसकी वैल्यू नहीं असाइन हुई है तब तक उसको अनडिफाइंड रखा है। ठीक है, डोंट वरी, अगर नहीं समझ आई चीज़ अभी मैं आपको बताती हूँ। बैर के साथ अनडिफाइंड आ गया है। ठीक है, तो इवन दो कंसोल डॉट लॉग इस वी फोर एक्स, आपका जो मेरा यहाँ पे ए था इसको एक्स कर लेते ताकि एग्जाम्पल रिलेटेबल रहे। ठीक है, तो एक्स कर लेते हैं। कंसोल आपका एक्स के डिक्लेयर करने से पहले था। ठीक है, बिफोर एक्स नो एरर, कोई एरर नहीं आई आपको, बिकॉज वेर इज़ अ होस्टेड। आपने याद रखना है, वेर हमारा होस्टेड होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि कौन से वेरिएबल्स हमारे होस्टेड होते हैं लेट वेर कॉन्स्ट में। ठीक है, बट इट्स वैल्यू इज़ नोट। आपका जो अभी तक आपने जब कंसोल पहले कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये वेर वाला वेरिएबल है ये होस्टेड है, बट उसकी वैल्यू होस्टेड नहीं है। ठीक है, और वट इट बिकम्स अनडिफाइंड, इसीलिए वो क्या हो गई है, अनडिफाइंड हो गई है। ठीक है, बैर वेरिएबल को तो उसको ने देख लिया बट उसकी वैल्यू को उसने नहीं देखा अभी तक, तो इसलिए उसने कौन सी आउटपुट दी, अनडिफाइंड की आउटपुट दे दी है। ठीक है, इतनी चीज़ होगी। बट विद लेट एंड कोन, लेट एंड कोन के साथ कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। ये हमारा बैर के साथ था, नाउ वी आर गोइंग विद लेट। यहाँ पे मैं अब लेट कर देती हूँ, लेट, एंड कर देती हूँ कॉन्स्ट। वेरिएबल के नाम चेंज करने पड़ेंगे, इसको कर देती हूँ वाई, इसको भी वाई कर देते हैं। इंटरव्यू हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में पूछता है कि कौन से, आप जब डिफरेंस पूछता है ना कि लेटवेयर कॉन्स में क्या डिफरेंस होता है, तो होस्टिंग के बारे में ज़रूर बोलना, क्योंकि यही इंटरव्यू सुनना चाहता होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जेड, माई मिस्टेक। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके इसके लिए क्या आ रही है, हमारे पास एरर अनडिफाइंड आ रही है। ठीक है, अनडिफाइंड आ रही है। बाकियों के लिए यहाँ पे देख सकते हो, इसके लिए भी आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपके लिए आपके पास एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है?
कैनोट एक्सेस बाय बिफोर इनिशलाइज, इसको इनिशलाइज करने से पहले आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम वैसे ही ये आपके किसके साथ करेगा, कॉन्स्ट के साथ भी सेम वैसे ही देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने जेड को भी ऐसे बोला है, कैनोट एक्सेस जेड बिफोर द इनिशलाइज, ठीक है। लेट और कॉन्स्ट के साथ हमें ये एरर दे रहा है, बट जब हम बैर के साथ करें देन वहाँ पे हमें अनडिफाइंड की एरर दे रहा है, ठीक है। एरर बोल सकते हो जो अनडिफाइंड दे रहा है, मतलब कोई वैल्यू इसको साइन नहीं करी हुई, इसका मतलब ये होता है अनडिफाइंड का, ठीक है। अगर आप अनडिफाइंड और नल के बारे में डिफरेंस जानना चाहते हो, ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वेरिएबल तो सेम ही होती है, बैर के साथ क्यों डिफरेंट, बैर के साथ हमें अनडिफाइंड का बता रहा है एंड लेट एंड वेयर के साथ हमें रेफरेंस एरर दे रहा है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ऐसा क्यों, लेट एंड वेयर आर ऑल्सो होस्टेड, ठीक है। जैसे बैर हमारा होस्टेड है, लेट एंड वेयर भी होस्टेड होते हैं, ठीक है। बट प्लेस इन अ टेम्परल डेड जोन, बट इनको टेम्परल डेड जोन में रखा हो जाता है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, यू मस्ट डिक्लेयर दैम बिफोर यूजिंग, ठीक है। आपको लेट एंड वेयर के जितने भी वेरिएबल है उसको पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है उसको यूज़ करने से पहले, ठीक है। क्या मतलब होता है कि वेयर हमारा पुराना वेरिएबल है, बहुत टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, जो लेट एंड कौन सा बोल रहे हैं, एक्मा स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स है, ठीक है। एक्मा स्क्रिप्ट ने हमें दिए हैं वो, ठीक है। एक्मा स्क्रिप्ट क्या होती है उसके ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर किसको नहीं पता वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास दो नए वेरिएबल उसने इंट्रोड्यूस किए, लेट एंड कॉन्स्ट के, जो हमारी बैर के जो ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम करती हैं, ठीक है। तो लेट एंड कॉन्स्ट हमारे होस्टेड है, वैर भी हमारा होस्टेड है, बट जो वैर है उसको इनिशलाइज कर देता है, इनिशलाइज मतलब कि उसको मेमोरी में जगह दे देता है, लेट एंड वेयर को नहीं देता है, उसको क्या बताता है, टेम्परल डेड जोन में उसको रखता है। टेम्परल डेड जोन का मतलब क्या होता है कि जब तक जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो लेट एंड कॉन्स्ट के साथ, पहले उसको आपको इनिशलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। तो आपको रेफरेंस एरर देगा जब हम क्या करेंगे, इसको उठा के इसके नीचे ऐसे रख देंगे, पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया इसको, देन यू कैन सी कि हमें वैल्यू उसकी आउटपुट दे देता है 10, ठीक है। हमें कोई रेफरेंस एरर नहीं देता। तो हमेशा जब भी, क्योंकि इसमें हमारे पास बैर में प्रॉब्लम ये आती है कि अनडिफाइंड की एरर दे देता था वो, क्योंकि होस्टर था ऊपर चला जाता है, इसलिए हमें अनडिफाइंड, क्योंकि मेमोरी उसके लिए ऑक्यूपाई है कि जब उसको वैल्यू मिलेगी वो उसको उस मेमोरी में रख देगा, ठीक है। बट ये कई बार जो हमारा काम नहीं करता था, अनडिफाइंड की एरर ही देने लग जाता था कि वेरिएबल हमारा यूज़ नहीं हो बट उसने मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है। बट लेट एंड वेयर के साथ क्या होता है कि आपने अगर कोई वेरिएबल को असाइन रखा हुआ है, जब तक आप उसको वैल्यू असाइन नहीं करते तब तक उसको मेमोरी में जगह नहीं मिलती है, ठीक है। तो लेट एंड वेयर दोनों, लेट वेयर कॉन्स्ट तीनों ही होस्टेड होते हैं, बट जो हमारा वैर होता है उसको इनिशलाइज कर देता है, मतलब मेमोरी में जगह दे देता है। जब तक आप मतलब कि अगर उसको इनिशलाइज भी आप बाद में करो तब भी उसको मेमोरी में जगह मिल जाती है। बट लेट एंड कॉन्स्ट के साथ क्या होता है कि जब तक आप उसको इनिशलाइज नहीं करते हो, ठीक है, तब तक उसको मेमोरी में स्पेस नहीं मिलती है। इसलिए वहाँ पर हमें कौन सी रेफरेंस एरर आती है कि पहले आप उसको इनिशलाइज करो उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको एक और चीज़ जहाँ पे सीखने को मिली होगी, टेम्परल डेड जोन क्या होता है। टेम्परल डेड जोन का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी वेरिएबल आपने लेट एंड कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करिए, पहले उसको इनिशियलाइज करो उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये होता है टेम्परल डेड जोन, इसके बारे में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेयर फुली होस्टेड, फंक्शन पूरी तरह होस्टेड होता है, उसका नेम भी कोड भी दोनों ही होस्टेड होते हैं, ठीक है। लाइक दिस मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे आप एक फंक्शन लिख लो लाइक दिस, वही वाला फंक्शन लिख लेते हैं, console.log। हेलो, अब यहाँ पे इसके ऊपर फंक्शन मेरा बाद में इनिशलाइज हो रहा है, पहले मैं इसको कॉल कर लेती हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब चेक करते हैं, नाउ यू कैन सी इट्स गिविंग अस, ठीक है, प्रॉपर आउटपुट दे रहा हमें ये, ठीक है, हमें हेलो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। बट वैर के साथ हमें अनडिफाइंड दे रहा था, लेट एंड कॉन्स्ट के साथ जब हम पहले उसको मतलब उसको पहले कंसोल कराया तब लेट एंड वैर हमें रेफरेंस की एरर दे रहा था, बट फंक्शन ऐसा कुछ नहीं कर रहा। फंक्शन हमें प्रॉपर क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, मतलब हमारा जो फंक्शन है प्रॉपर क्या होता है, ये होस्टेड होता है, हमें आउटपुट भी प्रॉपर देता है एंड हमारा फंक्शन प्रॉपरली काम करता है इसके अंदर, ठीक है। तो फंक्शन हमारा इसके अंदर प्रॉपरली काम करता है। तो चीज़ होगी हमारी
लेट के साथ कैसे काम करता है, वेर के साथ कैसे काम करता है, फंक्शन के साथ कैसे काम करता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में। टेम्परल डेड जोन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपके इसके अंदर याद रखने वाली चीज़ क्या है, वेर हमारा होस्टेड होता है एज अनडिफाइंड, लेट एंड कोन होस्टेड होते हैं, बस इसको टेम्परेरी डेड जोन के अंदर आता है, टेम्परल डेड जोन के अंदर आता है, ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया। फंक्शनल डेकोरेशन हमारी फुली होस्टेड होती है, ठीक। इंटरव्यू हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज़ होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है कि आपके जितने भी वेरिएबल है जो फंक्शन है, आपके कोड रन होने से पहले ही क्या करती है जावास्क्रिप्ट, उसको आपके कोड के टॉप पे ले जाती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के टॉप पे ले जाती है, ठीक है। वो थी हमारी होस्टिंग। हाउ डज होस्टिंग वर्क एज फॉर वेर लेट एंड कॉन्स्ट के साथ कैसे काम करती है वो भी मैंने आपको बता दिया। टेम्परल डेड जोन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक ट्रिकी क्वेश्चन, आर फंक्शनल एक्सप्रेशन होस्टेड, ठीक है, आपके जो फंक्शन के एक्सप्रेशन होते हैं वो होस्टेड होते हैं, इफ़ यस दैन हाउ, हाउ कैसे होस्टेड होते हैं, ठीक है। लाइक दिस, जैसे आप देखो वेर को इसके अंदर देखो आपने क्या करा है, फंक्शन बनाया हुआ है, वेर से हाई फंक्शन कंसोल डॉट, कंसोल के अंदर आपने हाई कर दिया, उसके बाद आपने फंक्शन को बाहर कॉल करा। इसको मैं आपको करके बताती हूँ। लाइक दिस, यहाँ पे आप लिख लो वेर ग्रीट इज इक्वल टू लाइक दिस, जहाँ से आप इसको ऐसे कर दो, ठीक है। अब चेक करते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमें ये एरर दे, सॉरी यहाँ पे फंक्शन बनेगा ना ऐसे। नाउ यू कैन चेक, ये हमें एरर दे रहा है, ग्रीट इज़ नॉट अ फंक्शन, कि ग्रीट एक फंक्शन नहीं है आपका, ठीक है जी। हमें एक एरर देता है यहाँ पे, क्यों एरर देता है, क्योंकि हमारा फंक्शन होता है जो हमने पहले किया था, फंक्शन जो यहाँ पे किया था, ये हमारा प्रॉपर फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा फंक्शन है वो किसको, वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं बट इट्स वैल्यू इज़ स्टिल अनडिफाइंड, ठीक है। जो आपका वेरिएबल है जो वेर के साथ करा हुआ है ना, इसकी वैल्यू अब क्या है, अनडिफाइंड होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा वेर होता है वो होस्टेड होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू जब हम उसको ऊपर मतलब उसके इनिशियलाइज करने से पहले उसको कॉल करते हैं, तब उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेर के साथ किया है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है, स्टिल अनडिफाइंड है। कॉलिंग अनडिफाइंड फंक्शन, जब आप कॉलिंग अनडिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हो देन आपको वो क्या देता है, टाइप एरर देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, टाइप एरर आएगी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिकी क्वेश्चन था, इंटरव्यू हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो मैंने आपको होस्टिंग अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।